चिल करो, तुम दोनों पसंद करते हो ना एक दूसरे को, तुम तो करती हो, तुम करते हो, ये भी करता तुम्हें पसंद, शादी कर लूँ, सही है, आसान हल है तुम दोनों के लिए। घर वालों का क्या है यार, थोड़े दिन चिक करेंगे, थोड़े दिन नजाब बनाएंगे, हंगामे करेंगे, 3 दिन बाद सेट हो जाएंगे, मैं मना लूँगा, तुमने फिक्र ही नहीं करनी इस चीज़ की, तैयारियाँ करो बस। Asking questions and using context. क्या जरूरत है सबके सामने मेरा तमाशा बनाने की? हाँ, साबित क्या करना चाहती हो, हासिल क्या करना चाहती हो तुम? हाँ, यही चाहती थी ना, यही प्लान था तुम्हारा कि मुझे सबके सामने जलील करवाओ। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि तुम्हें जलील करवाने के लिए मैं पूरा प्लान बनाऊं। बस तुम्हें हकीकत याद दिलवाना चाहती थी कि हम दोनों की शादी हो गई है, क्योंकि ये हकीकत मुझे तो हर वक्त याद दिलाई जाती है, और इस घर के मर्द ना अक्सर ये बात भूल जाते हैं। तुम्हें पता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें लगता है जो हरकत तुम्हारे अब्बा ने करी वो हर मर्द करता है, ऐसा कुछ नहीं है। पहली शादी से मैं आजिज हो गया हूँ, दूसरी शादी करूँगा आगे बड़ी। एक और बात, जो कीचड़ आपने उछाली ना यहाँ पे, वो आप ही के लिए अजाब बनेगी, मेरे लिए कुछ नहीं होगा। अच्छा, धमकी दे रहे हो? नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। और मुझे था कि हम दोनों के बीच में कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हम दूसरों के सामने अपने अपने फायदों के लिए तो कम से कम अच्छे बन सके, लेकिन नहीं, आपका माशाल्लाह जो गुस्सा है आपकी अकल से ही ज़्यादा बड़ा है। क्या कर सकता हूँ? एक बात याद रखो, अब आइंदा से मैं भी कोई लिहाज व्याज नहीं करूँगा आपका। छोकरा छोकरी ये बताओ, इस टाइम आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप लोगों से मतलब? जितना पूछा जाए ना उतना जवाब दे। तुम छोरा छोरी यहाँ पे क्या कर रहे हो? और साबू, मुझे तो लगता है ये चोरा इस चोरी को भगा के लाया है। एक सेकंड, आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, क्या हो गया? वो क्या गलत समझ रहे हैं? लाओ कोई खर्चा पानी निकालो, वरना अभी तुम्हारे घर वालों को फोन करके बुलाएं। आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बीवी है। अच्छा, कभी तो तेरी दाढ़ी मुँह से नहीं निकली, और ये लड़की तेरी बीवी है, और निकाहनामा है तेरे पास है? निकाहनामा तो नहीं है फिलहाल मेरे पास। वो साबू ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको थाने लेके चलते हैं, अभी सब पता चल जाएगा। थाने? पर हमें थाने क्यों लेके जाएंगे फाकिर? मैं बात कर रहा हूँ ना इनसे। सर देखिए, आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी बीवी अभी हमारी पिछले हफ्ते ही शादी हुई है, हम लोग यहाँ अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने आए हुए थे, बराबर में होटल उधर ठहरे हुए हैं। उस होटल में तुम ठहरे हो, इस होटल में तुम क्या कर रहे हो? उस होटल में खाना नहीं मिलता क्या तुम्हें? क्या बात कर रहे हैं आप लोगों में? आप लोगों को समझा रहा हूँ, समझ क्यों नहीं रहे आप लोग मेरी बात? आराम से बात कर, ये तो थाने ले आके तेरी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। फाकिर, तुम ना इनसे बहस मत करो, तुम फराज पप्पा को फोन करो, हम इनकी उनसे बात करवा देते ना। करता हूँ यार, देखता हूँ। क्या हुआ? सिग्नल नहीं आ रहे हैं यार। और मेरा फोन डेड है। वाह भाई वाह, वैसे तो बच्चियों के कान में मोबाइल चुपका रहता है, अब ना सिग्नल आ रहे हैं और मोबाइल भी ऑफ है। आप लोगों में से अगर किसी के पास फोन है तो आप लोग मुझे दे दें, मैं अभी आप लोगों की बात करवा देता हूँ। तुमने हमें क्या पागल समझा हुआ है? तुम किसी भी अपने दोस्त से चचा मामा बना के बात करा दोगे और हम मान जाएंगे? तेरा ड्रामेबाजी बंद करो, साहब इनको थाने लेके चलते हैं, अभी सब पता चल जाएगा। हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, क्या हो गया आप लोगों को? ऐसे कैसे नहीं जाओगे? उठा के डालो इसको गाड़ी के अंदर। चलो छोरी, चल गाड़ी में। आप लोगों का गलतफहमी हुई है यार, सारी हेकड़ी निकाल पड़ा हूँ ना थाने में यार। यार इसको गाड़ी में। हर जगह निकाहनामा लेके हमें साथ घूमना पड़ेगा, वरना पुलिस पकड़ लेगी। देखा तो तुमने, ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे हमारे बारे में। कर भी क्या सकते थे हम, सफाइयाँ देते रह गए और लॉकअप में बंद बाद में। शुक्र है वहाँ पे हमजा आ गया था किसी फरिश्ते की तरह, वरना पता नहीं हम कहाँ आते। खाना मैं भी तस्वीर दिखाने वाला था उनको हमारी शादी की, वो जाहिर है गुस्से में था यार, उस टाइम पे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। तुम्हें अगर याद है तो वो बाबा की पुलिस में दोस्त होते हैं, मैं तो उनसे बात कराने वाला था, बस वो जहन से निकल गया, वरना तो सारे मामला क्लियर हो जाते अगर उनसे बात हो जाती। फखर, तुम्हें ये सारे आइडियाज पहले आने चाहिए थे ना। मौका ही नहीं मिला यार मुझे, वरना सब सेट हो जाता।
जो हुआ सो हुआ। शुक्र है हम वहाँ से जल्द बाहर आ गए। ऑल द क्रेडिट गोज टू हमजा। ये हमजा तुम्हारा बड़ा अच्छा दोस्त लगता है, क्या बेस्ट फ्रेंड है क्या सीन? बेस्ट फ्रेंड नहीं है, सिर्फ एक क्लास फेलो है। तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, बस कुछ ज़्यादा ही करीबी दोस्त लग रहा था मुझे, तो इसलिए, क्योंकि आप तो मेरी और आमना की दोस्ती से बड़े मसले थे ना, तो आपके दोस्त जो हैं वो सही हैं और मेरे दोस्तों में आपको मसले। आखिर ये तुम क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, और तुम और आमना सिर्फ दोस्त नहीं थे, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। दोस्ती करने में और पसंद करने में बहुत फर्क होता है। गलत, पसंद तो वो भी आपको करता है। थाने में नजर नहीं आ रहा था कि आपको इतनी फिक्र आपकी कर रहा था, है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं। हमदर्दी तो उसके चेहरे से जमीन तक टपक रही थी। इसके बारे में इतना सोचो मत। आखिर दुनिया में ना अच्छे लोग भी हैं, वो हमारे साथ हमदर्दी दिखा रहा था, बस जाने दो इस बात को। हमदर्दी दिखा तो वो है। क्या बात है, अच्छी लग रही हो। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तबीयत ठीक है, वैसे ही थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा हूँ। एक सरप्राइज भी है तुम्हारे लिए वहाँ पे। वैसे सरप्राइज तो बढ़ है। फाखिर, नाइस प्लेस। हाँ, आई लाइक इट। ये था ना तुम्हारा सरप्राइज? ये थोड़ी था तो सरप्राइज, आ गया तुम्हारा सरप्राइज। हमजा ये क्या कर रहा है? तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं था ना, इसलिए तो उसको बुलाया है। अभी तुम सुनो इससे, बोलो। ये क्या बोलेगा? पसंद करता है ये भी तुम्हें। देखो मैं बिल्कुल सैड नहीं हूँ, ना मैं डिप्रेस हूँ, ना मुझे फर्क पड़ रहा है, पॉसेसिव भी नहीं हूँ मैं यार। चिल करो, तुम दोनों पसंद करते हो ना एक दूसरे को, तुम तो करती हो, तुम करते हो, ये भी करता तुम्हें पसंद। शादी कर लूँ, सही है, आसान हल है तुम दोनों के लिए। घर वालों का क्या है यार, थोड़े दिन चिक चिक करेंगे, थोड़े दिन निजाब बनाएंगे, हंगामे करेंगे, 3 दिन बाद सेट हो जाएंगे। मैं मना लूँगा, तुमने फिक्र ही नहीं करनी इस चीज़ की। तैयारियाँ करो बस। कर क्यों मारा यार? तुम पागल हो गए हो फाखिर। अब पता भी है तुम क्या कर रहे हो। तुम भी यही चाहती थी ना यार, तुम बड़ा खुश हो शादी से। हाँ, मैं शादी से खुश नहीं हूँ, लेकिन फाखिर हम निकाह में, निकाह कोई मजाक नहीं होता है। इसी निकाह की वजह से हम दोनों फंसे हुए यार। चीजें मैं ठीक करूँ और क्या ठीक करोगे तुम? हाँ, शादी से पहले तो तुम कुछ ठीक नहीं कर पाए, अब क्या तुम ठीक करोगे? तुम चाहते क्या हो कि मैं इसके साथ भाग जाऊं, हमारी फैमिली का नाम बदनाम कर दूं मैं? और तुम दोनों कौन होते हो जो मेरी जिंदगी के फैसले करोगे मुझसे पूछे बगैर? तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम खुश हो शादी से? नहीं फाखिर, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, जरा सा भी खुश नहीं हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम किसी भी आवारा मजनू को मेरे सामने ला के खड़ा कर दोगे, मैं उसके साथ चल पड़ूंगी। मुझे कभी कभार लगता है कि तुम ना बदल रहे हो, फिर तुम्हारी ऐसी ये हरकतें जो साबित करते हैं कि तुम कोई इमेच्योर और सेल्फिश वाक़ रहे हो जो तुम पहले थे। तुम्हें जो करना है ना फिर तुम करो, जिससे बात करनी है तुम करो, मुझे छोड़ के जाना है तुम चले जाओ, लेकिन मेरे कंधे पे बंदूक करके मेरे फैसले मत लो। तुम फिर से मुझसे दूर रहो ना, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा।